मधेपुरा का चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। हाफिजुल हसन अंसारी के पक्ष में प्रचार के लिए अभी कल्पना सोरेन और पप्पू यादव पहुंचे हैं और मधेपुरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। जनसभा के बाद किस तरह से मधुपुर में माहौल देख रहे हैं हाफिजुल अंसारी, हम सीधे प्रत्याशी के पास चलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो हम सीधे हाफिजुल हसन अंसारी हमारे साथ हैं। हाफिजुल जी, सियासी विरासत को बचाए रखने की चुनौती है, कितना कामयाब होंगे? देखिए, सिर्फ मेरा ही ये विरासत नहीं है, हाजी साहब के चाहने वाले हजारों ऐसे हैं। मैं तो एक कैप्टन हूँ, मुझे आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन यहाँ जितना आप देख रहे हैं हाजी साहब के चाहने वाले जो सबका विरासत है, सब लगे हुए हैं कि मधुपुर का विरासत को मुझे बचाना, उसमें हमको आगे किए हैं। ठीक है, नहीं तो सब जो हाजी साहब को चाहने वाले मानने वाले हैं, आज नहीं बोलने के बाद भी जो हाजी साहब को चाहते हैं मानते हैं, अभी बाहर से लोग आ रहे हैं। पूरे मधुपुर विधानसभा के जो भी बाहर में लोग हैं सब आ रहे हैं कि नहीं, हाजी साहब को विरासत को बचाना है। ये तो हाजी साहब की विरासत की बात हो गई। झारखंड की विरासत, झारखंड की संस्कृति को सहेजने का, संजोने का जिम्मा भी हेमंत सरकार में आपके हिस्से है। तो दूसरी ओर से कहा जा रहा है कि आप आदिवासियों का हित नहीं देख रहे हैं, ये पार्टी आदिवासियों के विरोध में राजनीति कर रही है, उसके पर क्या कहेंगे? कौन ही बात बोला? ये पार्टी का जन्म ही हुआ है आदिवासियों की भलाई के लिए, अभी नया कहाँ से ले आए बात? आप लोग माने समाज को बांटिए मत, काम करने है काम कीजिए। यहाँ लनफन बोलिएगा तो बढ़िया नहीं होगा, बतला देता है। यहाँ सवाल भी कीजिएगा सोच समझ के। ये मधुपुर है, ये कोई दूसरा जगह नहीं है। ठीक है, चलिए। संस्कृति को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? मधुपुर का जो माहौल है और यहाँ का जो जहन है, लोगों का जो एक दूसरे से जो प्यार है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे झारखंड में कहीं नहीं मिलेगा वैसा मधुपुर है। जिस जगह आप हैं, इस जगह में पहले फूलों का खेती हुआ करता था। खेंदा बाबू का पूर्वज का ये था और यहाँ फूलों का खेती होता था। यहाँ का पानी कुआं का बगैर बांधा हुआ कुआं का पानी यहाँ से कलकत्ता जाता था। आज भी लोगों द्वारा बोला जाता है कि अगर आप बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं, जाइए मधुपुर में 2-4 महीना रहिए। समझे? कल्पना सोरेन और पप्पू यादव के आने के बाद आप कितना निश्चिंत हैं? देखिए, वो तो जनता बीच को तय करेगी, लेकिन प्यार है। कल्पना सोरेन भी यहाँ आई और बड़े भाई पप्पू यादव जी भी आए मेरे समर्थन में, लोगों से मिलने के लिए। कई प्रत्याशी हैं, कोई चुनौती में? देखिए, हम लोग चुनौती कुछ नहीं है, वो हम लोग पहले दिए हैं, इसके बाद मांग रहे हैं। मैंने बिजली बिल फ्री किया, हमारी सरकार ने 200 यूनिट बिजली बिल फ्री किया, बिजली बिल माफ किया, अब वह आवास दिया। अब बोलिए कि केंद्र ने 2 साल पीएम आवास क्यों रोक दिया? 1,36,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया आप हमरा? इसके बाद किस मुंह से आप आते हैं जनता से वोट मांगने? आप अभी ये बतलाइए कि जो पेंशन योजना 19 से पहले से लागू है, 4 महीना से बूढ़े लोगों को, बूढ़े माँ सबको पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए कि उसमें आधा मेरा रहता है, झारखंड सरकार का रहता है, आधा केंद्र सरकार रहता है। केंद्र सरकार पैसा नहीं भेज रहा और अभी हम लोग अब केंद्र सरकार का मोहताज नहीं रहेंगे। अब बूढ़े लोगों को भी हम लोग अपने से पैसा देंगे। आप दीजिए नहीं दीजिए हमको मतलब नहीं है। ये थे हमारे साथ हाफिजुल अंसारी और चेतावनी भरे लहजे में कह रहे हैं कि मधुपुर की जमीन पर बांटने वाली राजनीति नहीं होगी। अगर बांटने वाली राजनीति से जुड़ा सवाल करते हैं, जेएमएम के विरोध में अगर आवाज उठाते हैं तो मधुपुर की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। और अभी कल्पना सोरेन और पप्पू यादव मंच से हुंकार भर के गए हैं, बीजेपी एनडीए को चुनौती देकर गए हैं, हाफिजुल हसन अंसारी की जीत सुनिश्चित बताकर गए हैं। 23 तारीख को नतीजे पता चलेंगे। सहयोगी राजू के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज।